हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं JNV प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, ऑलरेडी हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। इस सेट में हम आपको 20 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है और जो भी हम आपको प्रश्न कराते हैं उसको आपको टिक करना है कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। वो हमें आप कमेंट में बताएं कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं। बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है 63,594 में 6 के स्थानीय मान में अंकित मान का अंतर होगा। ठीक है, अब इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है कि 6 इसमें दिया गया है कि 6 के स्थानीय मान, पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 0। ये हम आपको बता चुके हैं कि 6 का स्थानीय मान में कितने 6 और 4 0 होता है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है कि जो 6 होता है इसको आप दबा लेना है हाथ से, और पीछे जितने भी परिवार में है इसके, जैसे 4 लोग हैं तो 4 आपको पॉइंट रख देना है शून्य। ठीक है, उसके बाद अब 6 का अंकित मान, मतलब 6 का अंकित मान 6 ही रहता है तो यहाँ पे 6 आपको कर देना है। अब करना क्या, यहाँ पे माइनस कर देना है और यहाँ पे आप चेक करें कि हमारा कितना आता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आ जाएगा पहला। ठीक है, जिन बच्चों का पहला ऑप्शन सही है वो एकदम बिल्कुल सही आंसर पे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि 53, 46, 83, 12 में 6 के स्थानीय मान का अंतर। अब देखो इसमें अंतर पूछा गया तो पहले हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है, तो पहले 3 का स्थानीय मान निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो हम 3 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद अब इस 3 का भी निकालना है, तो इन 3 के भी निकाल लीजिए, इनको भी मत छोड़ो ऐसे। अब करना क्या है, इनको घटा देना है। ठीक है, तो हमें पता है अगर पीछे से हम 0 में 0 घटाएं कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 0, 0 रखा 0। अब यहाँ पे हम 10 में से अगर यहाँ से 2.5 लेते कितना बचेगा 7, यहाँ 9 9, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 9 9 9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना आपका सही है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन इस तरीका का कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या होगी। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो करना क्या है, फाइनली आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसको पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले आपको पहली संख्या देख लेनी है, पहली हमारी कितनी है 99। ठीक है, 99 को अगर हम बात करें इसकी तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। उसके बाद 98 हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 95, तो 95 की अगर बात करें तो 95 की एक अभाज्य संख्या हो सकती है, आप बता सकते हैं फाइनली नहीं हो सकती, क्योंकि 95 अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से ही हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा 97, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि 3 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 3 से जो स्टार्ट होती है 5 होता है, फिर 7 होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 एक क्या स्वयं में अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक स्वयं में अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 जो है वो स्वयं से ही करता है और किसी से भाज्य नहीं होता, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। अब देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी, पहले हम लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी 9 9 5 बार 9 9। ठीक है, अब छोटी से छोटी पूछा है तो छोटी छोटी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। इसका हमें योगफल, तो इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, पीछे तो हमें पता ही 9 9 आएगा, कितना भी इसे मार लो ये 9 ही रहेगा। यहाँ पे 10, तो देखो पीछे 9 कितनी बार आया, 4 बार आया, फिर 10 आ गया, तो 4 बार 9 इसमें और 10 इसमें, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये थोड़ा तो इस तरीके से आप अब देख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 2, 7, 6 और 8 से बनती हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। अब इसमें देखो कह रहा है, पहले आप इस बात को समझिए, मतलब ये कह रहा है कि आपको जो अंक दिए गए हैं इन्हीं से एक संख्या बनानी है जो आपको सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो, और उसमें एक अंक अगर जैसे आपने 0 यूज कर लिया है तो 0 यूज करने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। अब चलो हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो जाएगी, पहले हम करेंगे 8 से स्टार्ट, 8 7 6
2 0, ये होगी सबसे बड़ी, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? पहले हमारे पास आएगा कि यहाँ पे 2। देखो सबसे बड़ी आप गलती मत करना कि सबसे पहले 0 ले लो, अगर 0 ले लोगे तो संख्या का मान ही नहीं रहेगा पहले से, ठीक है। तो 2 0, उसके बाद ले सकते हो फिर 6, फिर 7 और 8। अब माइनस कर लीजिए आप। देखो हमें सीधा सीधा पता है, अगर हम 10 में से 8 घटाएं कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 क्या पहले सेकंड संख्या में नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या है आपको? यहाँ पे कितना बचा? 9, यहाँ पे कितना बचा? 1, ठीक है। हमने 10 मतलब यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 और 4। अब करना क्या है? यहाँ से हमने 2.5 लिया उधार, तो यहाँ पे कितना बचा? 5, यहाँ से लेंगे 2.5, यहाँ हो गया कितना? 15। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9। तो हमारा ये 9 आ गया। यहाँ पे कितना बचा? 6, और यहाँ पे 6। क्या 66,942 हमें मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, जो ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा है प्रश्न नंबर 7, जो हमसे कह रहा है कि 93 का रोमन प्रणाली में मान है, ठीक है। करना क्या है? देखो 93 को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि 90 को हम लिखते हैं XC, कितना? XC। अब पूछा कितना है? 93, तो इसमें 93 मतलब 3 से कितना बनता है? ट्रिपल I, तो XC और ट्रिपल I। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है? हमसे कह रहे हैं जो ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या परिवार में कौन सी संख्या नहीं आती जो प्राकृतिक नहीं है। अब देखो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो 1 से 9 के बीच संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? प्राकृत, ठीक है। और अगर जो 0 से 9 के बीच संख्याएं आएंगी वो कैसी होंगी? पूर्ण संख्याएं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 0 एक प्राकृत संख्या है, 0 एक प्राकृत संख्या है, ये सबका ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। करना क्या आपको? प्रथम 50 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो लिख लेनी है आपको, और उसका योगफल देख लेना है कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जो पूछ रहा है कि 1 पे पावर अगर हमारा 0 है तो उसका मान बताइए। जैसे मान लीजिए 1 पे पावर 0 का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखो हमें पता है कि जो 0 पावर होती है उसका मान होता है 1, ठीक है। ये समझ में आया। अगर हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 का 1, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5वें पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा। अब हमने अभी आपको बताया था कि जो पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारे दिया कितना गया है? 5। जब 5 दिया गया तो 5 में से -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, LVII को अंकों में लिखा जाता है। ये आपको रोमन दिया गया है और इसमें पूछा कि अंकों में से हम कैसे लिख सकते हैं। देखो LV से हमने आपको बताया था कि कितना बनता है। L से कितना बनता है? 50 हम कह सकते हैं 50। VII से आप समझ सकते हैं कि इतने क्या बनता है? VII से 7, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है आपका, जो पूछ रहा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या अभी हमने इससे पहले आपको समझाया था कि पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से 9 तक संख्याओं में आती है, ठीक है। तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा सम है? निम्न में से कौन सा सम है? देखो सम की बात आती है तो हमें पता है जो 2 से पूरा क्या होता है? विभाज्य होता है, वो कैसा होता है? सम। तो 40 कैसा है? 2 से पूरा विभाज्य। 39 ये विभाज्य होगा नहीं, 15 विभाज्य नहीं होगा, 57, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर, निम्न में से कौन सा भाज्य है? निम्न में से कौन अभाज्य है? अब अभाज्य की बात आता है तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरा, वही कैसा होता है? अभाज्य। देखो 20 की अगर बात करें तो 20 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 16 2 से हो जाएगा, 12 2 से हो जाएगा, लेकिन 17 2 से भाज्य नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न आपके सामने 16, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या? अब अपरमेय की बात आती है तो समझिए पहले अपरमेय, जिसके आगे माइनस लग जाए, जिसके आगे मेरी बात समझो पहले। जैसे एक परमेय संख्या होती है, परमेय का मतलब क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। और अपरमेय का मतलब क्या होता है? जैसे हमने -1 लिख दिया,
या -2 लिख दिया, -3, तो ये कैसी है आपकी अपर में। तो हमारा देखो माइनस किस में लगा है, सी नंबर, तो हमारा सी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3, 7, 0, 1, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी की बात कर रहा है तो हमें पता है कि सबसे छोटी हमारे पास हो जाएगी पहले 1, फिर 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 3, 5, 7। तो क्या 10, 357 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर, कह रहा है कि 3 किस इकाई के स्थान पर है। अब ये जो संख्या दी गई है आपको, इसमें देखना है कि 3 इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपको। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अपना 19 की तरफ। और 19 हमसे कह रहे हैं 30 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो 30 और 50 के बीच हमें पता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 12। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, 20 नंबर, और ये कह रहा है कि रोमन 20 नंबर प्रश्न है, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है। ठीक है, मतलब सी का मान पूछा है। जो सी किससे बनता है हमें पता है कि 100 से, और देख सकते हैं आप 100 किस में है, आपको ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धन्यवाद आपका हमारा पूरे वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं।